और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारा पहला वाला चैप्टर। फर्स्ट पार्ट देख लेना, सेकंड पार्ट बनाती हूँ, इसमें न्यूट्रिशन कवर करेंगे। एक्चुअली चैप्टर बहुत लंबा है, एक वीडियो में जोड़ के डाल दूँगी सारी, ठीक है। पर चलो मुद्दे पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। सबसे पहला है न्यूट्रिशन हमारे में। हमने अमीबा और पैरामीशियम का पढ़ा था, क्या डिफरेंस था जल्दी से बताओ। अमीबा सिंगल सेल्ड होता है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड होता है। बस अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, पैरामीशियम की शेप एक डेफिनेट होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है, वो स्पेसिफिक स्पॉट पर जाके खाना खा के आता है। और सीलिया किसके पास होते थे, पैरामीशियम के कि अमीबा के पास? हाँ, पैरामीशियम के पास होते थे। और सूडोपोडिया, ये तो सबको पता है, अमीबा के पास होता था। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बच्चों देखो माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। ये देख रहे हो, ये माउथ यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। पूरे हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। पूरी कैनाल मतलब पूरी पाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे देखो, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम बहुत सारे प्रकार के खाना खा रहे हैं और वो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होता है। जो फूड है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। हम कितना कॉम्प्लिकेटेड खाना खाते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा, छोले भटूरे, इन सबको खाने के बाद देखो कितनी नींद आती है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है, ठीक है। इसको प्रोसेस करने में बॉडी को बहुत मेहनत लगती है। रादर तुम कुछ और खाओ जो कि लाइट हो, तो तुम्हें खा के इतना आलस नहीं आएगा, कभी नोटिस करना, ठीक है। दिस इज़ अचीव्ड। और ये कैसे शुरुआत होती है? एलिमेंट्री कैनाल के पहले भाग से, विच इज़ बकल कैविटी। विच इज़ व्हाट? बकल कैविटी। बकल कैविटी, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, बकल कैविटी देखो यहाँ लिखा भी हुआ था, मैंने क्यों लिखा है, देखो माउथ इज अ बकल, माउथ को बकल कैविटी कहते हैं। कैविटी माने कोई भी चीज़ जो खुली हुई है। माउथ क्या है तुम्हारी? बकल कैविटी है। माउथ के अंदर चीज़ें क्या, अब माउथ के अंदर क्या होगा? एक तो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, एक टंग होता है और एक सलाइवा होता है। एक क्या होता है? सलाइवा होता है। तुम लोग ना अपनी बुक के साइड में ये जगह जो होती है ना, वाइट स्पेस है, इस पर पेंसिल से लिखते जाया करो, ठीक है। रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ। देखो क्या लिखोगे बकल कैविटी। इसके अंदर 3 हिस्से, बेसिकली क्या है? माउथ है। इसके अंदर 3 चीज़ें होगी। पहली चीज़ जो होगी दैट वुड बी योर टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 4 प्रकार के दांत होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? टंग क्या करती है? फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है और बोलने में भी हेल्प करती है। और फाइनली लास्ट आता है सलाइवा। किससे निकलता है? ग्लैंड से निकलता है, उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? जब टिश्यू मिलके कोई चीज़ लिक्विड का सेक्रीशन करने लग जाए उसे ग्लैंड कहते हैं। मैंने टिश्यू पढ़ाया था, याद है? जब सेल, एक ही प्रकार के सेल कोई पर्टिकुलर काम करने लग जाए तो उसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू हमारी बॉडी में चारों ओर टिश्यू ही है। अब वही टिश्यू जब कोई चीज़ सेक्रीट करने लग जाए, कोई लिक्विड बनाने लग जाए तो उसको ग्लैंड कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है। वही टिश्यू कोई लिक्विड बनाने लग जाए, कोई हार्मोन, कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाने लग जाए, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू सेक्रीट करने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। यहाँ तक समझे? तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है। अब सलाइवा क्या काम है? सलाइवा का काम होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवरी अमाइलेज उस एंजाइम का नाम है। यहाँ पे उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। एक चीज़ समझा रही हूँ बच्चों, जहाँ पे एज बार बार लिखा होगा ना तो समझ लेना वो एंजाइम है। वो क्या है? एंजाइम है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम वो केमिकल होता है जो हमारे प्रोसेस को तेज़ करता है और हेल्प करता है उस एक्चुअली में प्रोसेस को होने में, सलाइवरी अमाइलेज का पहला, सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवरी अमाइलेज बनाना। दूसरा, ये जर्म्स को किल करता है। हमने कुछ बाहर का गंदशन खा लिया, उसके ऊपर जर्म्स होंगे, इसको मारने का काम भी सलाइवा का होता है। तीसरा, ये फूड को वेट करता है। खाना देखते ही मुंह में पानी आने लग जाता है ना, तो किसके कारण आता है? सलाइवरी ग्लैंड के कारण आता है। वो क्या होता है? सलाइवा होता है। खाने को वेट करना क्यों ज़रूरी है? खाने को वेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि खाना आराम से नीचे को पास हो सके, ठीक है, अटक ना जाए। चलो, ये मैंने तुम्हें जल्दी से ओवरव्यू दे दिया है, इसको छोटा छोटा करके अपनी बुक में लिख लेना। अब हम पढ़ लेते हैं टेक्स्ट में लिखा क्या है। यही सब लिखा है, बस कुछ मिस ना हो जाए तो देख लेते हैं। देखो,
सबसे पहले हम देखेंगे माउथ का कैनाल जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कैनाल है, इस कारण से हमें खाना को सॉफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट करने के लिए पानी चाहिए जो कि सलाइवा से मिलता है, ठीक है। इसलिए खाना देखते हैं हमारा क्या काम, मुंह से पानी निकलने लग जाता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली वाटर, ये वाटर नहीं होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा कौन सेक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। अब ग्लैंड का मतलब समझते हो ना। एक और चीज़ है, हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में इस चीज़ को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और ये किससे किया जाता है? इंजाइम्स की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक इंजाइम होता है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। स्टार्च को किस में तोड़ देता है? शुगर में। तो आज से कोई पूछे कि शुगर में, आज से कोई पूछे तुमसे कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो स्टमक मत बोलना उसको, क्या बोलोगे? डाइजेशन तो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज तोड़ देता है। हाँ, किस में तोड़ देता है? शुगर में तोड़ देता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो फूड है वो एक रेगुलेटेड मैनर में नीचे जाए, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है एक प्रकार की मूवमेंट करती है, और उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एलिमेंट्री कैनाल है, वो ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है हमेशा, ताकि खाना किसी भी स्टेज पे अटके ना, वो नीचे नीचे जाता जाए। खाना किसी भी स्टेज पे अटके ना, वो नीचे नीचे ही जाता जाए। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये गट इस एरिया को कहते हैं, गट तक होती है। माउथ से खाना अंदर जाता है स्टमक में, स्टमक में जाता है किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। फूड पाइप देखो, एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से हुई थी? माउथ से, और ख़त्म कहाँ हुई? एनस पे। एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, कंफ्यूज मत होना। एक नाक से निकल रही जो आ रही है वो तुम्हारी विंड पाइप है, नीचे वाली फूड पाइप है। फूड पाइप को ही क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। ये चीज़ समझे, एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से लेके नीचे तक है, और इसी का ही एक हिस्सा ईसोफेगस है। इसी का ही एक हिस्सा क्या है? ईसोफेगस है। तो अभी तक हमने सलाइवरी अमाइलेज जाना, ईसोफेगस जाना, स्टार्च जाना, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ जानी। अब हम आगे देखते हैं। देखो, फिर उसके बाद आता है, अब हम पहुंच गए खाने को ले गए स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है, ये चीज़ जान लो। देखो यहाँ पे स्टमक लिखा है ना, जे शेप ऑर्गन है। स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। अब ये स्टमक के ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब एक और फ्लो चार्ट बनाने का टाइम आ चुका है, तुम भी अपनी बुक में साथ साथ बनाते जाना, रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब खाना पहुंच गया माउथ में, हमने पढ़ा था, खाना पहुंच गया स्टमक में। स्टमक में जो ग्लैंड होगा उसे कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है? क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस। ये सब कहाँ हो रहा है? स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस को 3 हिस्सों में तुम डिवाइड कर दो। एक होता है HCl, गैस्ट्रिक जूस के एक, अब इसके अंदर होगा HCl। दूसरा होगा म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ होता है अभी बताती हूँ। फिर उसके बाद तीसरा होता है पेप्सिन। अब देखो, म्यूकस क्या करता है? हमारे पेट के अंदर एसिड है ना, तो ये एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस, मान लो हमारा पेट है तो चारों ओर की लाइनिंग को कहते हैं म्यूकस। ये काफ़ी मोटी होती है पेट में, क्योंकि पेट में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसे क्या कहते हैं? HCl, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? पेट को, अंदर से स्टमक को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। अब HCl क्या करता है? HCl एक एसिड है तो जर्म्स तो मारे गई, जर्म्स को किल करता है। दूसरा काम क्या होता है HCl का? HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। एक्टिवेट करता है किसको? पेप्सिन को। मतलब पेप्सिन तभी काम करेगा जब प्रॉपर HCl होगा। ये डाइजेस्टिव जूसेस में ही अप डाउन हो जाते हैं तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्टमक समझ गए थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे 3 चीज़ें थी, और फिर उसके बाद हर किसी का काम समझ गए। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक प्रोटीन को डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और पेप्सिन को काम करने लायक बनाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कभी कभी एडल्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है उनके पेट में एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। चलो, अब स्टमक से खाना बाहर को जाता है तो एक मसल होता है जो ये चीज़ को रेगुलेट करता है, उसे कहते हैं स्पिंक्टर मसल। उस मसल को क्या कहते हैं? स्पिंक्टर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंक्टर मसल। स्पिंक्टर मसल बेसिकली गार्ड की तरह काम करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये देखता है कि क्या क्या खाना अभी बाहर जा सकता है, मतलब रेगुलेट करता है।
ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, बहुत सारा खाना बाहर को ना चले जाए। अब स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चीज़ समझो, लॉन्गेस्ट पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो ग्रास खाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, उनका जो लॉन्ग इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबा होगा कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्योंकि हर्बीवोर्स को क्या डाइजेस्ट करना पड़ता है? सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज पता है ना कहाँ होता है? देखो, जो ग्रास वगैरह है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर टू कार्निवोर्स। यहाँ तक समझ गए? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। चलो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। किस किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्रीशन मिलता है इसको लिवर और पेनक्रियास से। किससे? लिवर और पेनक्रियास से। एक मिनट रुको। हाँ जी, तो लिवर क्या होता है? हमारी बॉडी का इकलौता डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं ना, उन सब की सफाई कौन करता है? लिवर करता है, ठीक है। और पेनक्रियास क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है। लिवर, अब फिर से एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ, चलो जल्दी से। इसको मैं रिरेज करती हूँ, साइड साइड में बनाते जाना, इससे नोट्स तुम्हारे बुक से पढ़ाई होगी प्रॉपर। हमें आदत हो जाती है ना शॉर्टकट लेने की नोट्स से, पर कोशिश करा करो बुक से ही स्टिक रहो, खुद से बनाओ, वो ज़्यादा ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम बात करें लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस कहाँ स्टोर करते हैं? गॉल ब्लैडर में। फिर से मैं बोलती हूँ, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। अब बाइल जूस का काम क्या है? ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, और ये किसके बदौलत होता है? हमारा लिवर के बाइल जूस के बदौलत। अच्छा, यहाँ तक समझे? चलो, फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये सब मैंने बता दिया। अब स्टमक से जो फूड आता है ना, उसका मीडियम होता है एसिडिक। जो स्टमक से खाना आया वो क्या होगा? एसिडिक मीडियम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टमक में HCl है, तो इसलिए उसको पहले अल्कलाइन हमें बनाना पड़ेगा। अल्कलाइन समझते हो? अल्कलाइन इज बेसिक, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। और मैंने बता दिया बाइल जूस क्या करता है? फैट को ऐड करता है, और इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये मैंने बता दिया। दिस इज स्मॉल एमल्सिफाइंग, सोप की तरह। जैसे सोप का एक्शन होता है, ये शायद तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, चैप्टर नंबर 4 में है, वैसे ही बाइल जूस भी काम करता है। जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनके पास क्या होते हैं? द पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करते हैं। अभी तक हमने कौन कौन सा, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस पढ़ लिया है, अब एक इंटेस्टाइनल जूस भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस कब बनाता है? जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन और लाइपेज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फाइनली डाइजेस्टेड फूड जो होता है इंटेस्टाइन में जाता है। इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उन्हें विली कहते हैं। विली क्या करता है? फाइनली जो फूड बना है उसकी एब्जॉर्प्शन करेगा। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। जो हमारा फूड बना है ना अभी, विली क्या करता है? विली ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो भी खाना है इसके चारों ओर होगा। विली के अंदर से ब्लड वेसल्स रन करती रहती है। ब्लड वेसल्स क्या करती है? ब्लड जो होता है खाना अपने अंदर उठाता है और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाता है। विली का काम समझे? विली बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन का। इसका मतलब है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। जो खाना बना है ना अभी, खाना जो एकदम सिंपलर फॉर्म में टूटा है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है? विली इंश्योर करता है।
फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी आती है और सिर्फ इतना ही लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखा है। वाटर वगैरह देख लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द मटेरियल बॉडी के बाहर एनस के थ्रू जाता है और इसे रेगुलेट कौन करता है? स्पिंक्टर, एनाल स्पिंक्टर मसल्स। चलो अब यहाँ तक हमने डाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। डाइजेशन में हमने कहाँ से शुरुआत की थी? एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। माउथ विच इज़ बकल कैविटी, माउथ के अंदर क्या चीज़ होती है? ठीक है, एक सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। फिर दूसरी चीज़ थी हमारा टीथ, जो कि ग्राइंड करने में काम आएगा, च्यू करने में काम आएगा, और टंग मिक्स करने में काम आता है। तो अब यहाँ से खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तहत ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या था? HCl था, म्यूकस था और फिर फाइनली पेप्सिन था। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और HCl प्रोटीन पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। HCl पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से। फिर यहाँ पे एक आता है बाइल डक्ट, डक्ट माने पाइप। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करेगा, लिवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिससे लाइपेज और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये 3 चीज़ों के बारे में तुम समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली भी था, लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और खाना बाहर को चले जाता है। दिस एंड्स योर डाइजेशन एज वेल।